अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में नवाज शरीफ साहब के नए फैसले के हवाले से चंद अहम तरीन तफसीलात आपके सुपुर्द करने जा रहा हूँ। नाजरीन यकीनन ये बात तो आपके इल्म में है कि मुस्लिम लीग नून ने अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और नाजरीन पंजाब के जो 8 डिवीज़न्स हैं उसमें बहावलपुर डिवीज़न शामिल है, गुजरांवाला डिवीज़न शामिल है, फैसलाबाद डिवीज़न शामिल है, लाहौर डिवीज़न और इसके अलावा 4 मज़ीद डिवीज़न्स हैं। तो हर डिवीज़न की सतह पे आजकल आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों का इजलास मुनक्किद हो रहा है, तंजीमी कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है और हर तंजीमी कन्वेंशन में नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे जिसमें खुद मौजूद होते हैं और अक्सर औकात वो तंजीमी ओहदेदारों से और जो पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा होते हैं उनसे भी खिताब करते हैं। कल गुजरांवाला डिवीज़न के नए ओहदेदारों का जो है वो इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब, इसके अलावा खुरम दस्तगीर साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल, ये तमाम तर लोग मौजूद थे। नाजरीन वहाँ से बड़ी हैरान कुन खबरें सामने आ रही हैं जो कि मैंने अपने ज़राए से भी, लीगी ज़राए से भी कन्फर्म्ड की हैं। नवाज शरीफ साहब ने बज़ाहिर तो कोई सख्त ज़बान वहाँ पे फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं की, यानी कि जिस तरह के वो अक्सर अमूमी तौर पे रियासती सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान के नाम लेके जिस तरह के वो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जो उन्होंने खुफिया प्लान मुरतब किया है वो इंतहाई ख़तरनाक है। नाजरीन नवाज शरीफ साहब ने पहले तो ये कहा कि इन लोगों का ख्याल ये था कि ये मुझे सियासत से बाहर कर देंगे, लेकिन आजकल हर तरफ जो है नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ही डिस्कस हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म की कोई इज़्ज़त नहीं होती और रियासत के अंदर रियासत बना दी गई है। ये अल्फाज तो अक्सर आप उनकी ज़बान से सुनते रहते हैं। उसके अलावा नाज़रीन जो अब उन्होंने प्लान बनाया है, खुफिया प्लान जो मुरतब किया है नवाज शरीफ साहब ने, वो बड़ा ख़तरनाक है और आने वाले महीनों में पाकिस्तान की सियासत में आप एक हलचल महसूस करेंगे यकीनन जब इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने हर किस्म की कोशिश कर ली, मुल्क में मोटरवेज़ बनाई, हाईवेज़ का जाल बिछा दिया, इसके अलावा महंगाई को आखिरी साल में 4% पे ले आया, जीडीपी बढ़ा दी, मुल्क को तरक्की दी, सीपैक शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कान से पकड़कर बाहर कर दिया जाता है। लिहाजा अब मैंने अपने बयानिए को मटीरियलाइज करना है, अब उसको अमली शक्ल देनी है। अब उसके लिए नाजरीन उन्होंने किया क्या है, हुक्म दिया है पार्टी ओहदेदारों को, जो नए तंजीमी ओहदेदारान मुख्तलिफ डिवीज़नों में मुंतखब हो रहे हैं उन्हें भी, जो सीनियर रहनुमा है जो एमएनएज़ एमपीएज़ हैं उन्हें भी, कि मैं अचानक से एकदम कॉल दूंगा तो फ़ौरन मेरी पूरी पार्टी को हरकत में आना होगा। इसके अलावा उन्होंने एक टारगेट दिया है पार्टी को और वो ये कि मुझे हर यूनियन कौंसिल से 30 जवान चाहिए। ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है जो असल प्लान है कि हर यूनियन कौंसिल से मुझे 30 जवान बहर सूरत चाहिए, पंजाब के हर यूनियन कौंसिल से, और उन 30 जवानों में से हर किसी भी जवान की उम्र 35 साल से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अब उन जवानों की जो तंजीम बनाई जाएगी उनको तो नाम तो उन्होंने खैर कोई नहीं दिया, लेकिन लीगी ओहदेदार ने मुझे बताया कि ये लड़ाका फोर्स होगी, जानबाज फोर्स होगी। अब उनकी जिम्मेदारी नाजरीन ये होगी कि वो नवाज शरीफ का बयानिया प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, नवाज शरीफ का बयानिया इम्प्लीमेंट करेंगे, पोलिंग स्टेशंस के अंदर भी, पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी। और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं सिर्फ एक कॉल दूंगा तो उन जवानों को फौरन मेरी कॉल पे लब्बैक कहना होगा, फौरन यस सर कहना होगा, यस बॉस कहना होगा, जहां मैं कहूंगा वहां उन्होंने पहुंचना होगा और मुझे कमिटेड और मुखलिस लोग इस हवाले से चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यूनियन कौंसिल में, हर यूनियन कौंसिल में तकरीबन 10,000 लोग होते हैं,
तकरीबन 10,000 लोग होते हैं, तो उनमें से 30 लोगों को ढूंढना कतई तौर पे कोई मुश्किल नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक डेडलाइन भी दे दी कि 45 दिनों के अंदर अंदर मुझे फाइनल लिस्टें चाहिए हर यूनियन कौंसिल में से 30 जवानों की, और मुझे लंदन भिजवाई जाएं, और उनका नाम भी, उनका एड्रेस भी, उनकी उम्र भी, उनका मोबाइल नंबर भी, उनका पोलिंग स्टेशन नंबर भी, ये तमाम चीज़ें जो है उनकी दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ से जो नंबर्स आप लोगों ने लिखे होंगे मैं खुद कॉल करूँगा, चेक करूँगा। अगर किसी का नंबर बंद हुआ तो वो बंदा मुझे कतई तौर पे काबिल कबूल नहीं होगा। और किसी शख्स ने, किसी जवान ने, इस जानबाज फोर्स में शामिल जवान ने या किसी भी जवान ने ये कह दिया कि मेरी शादी होने वाली है, मेरी वालदा बीमार है, मेरी बहन बीमार है, तो वो शख्स भी मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे सिर्फ वही बंदे चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ कमिटेड हों, मुखलिस हों और मेरे बयानिए को इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हों। ये नवाज शरीफ साहब का प्लान है। अब नाजरीन, पंजाब की जो यूनियन कौंसल्स हैं वो है 3,454 और टोटल जो देहात हैं वो है 25,930। तो 3,454 ज़रब 30 आप लगा लें तो ये 1 लाख से ज़्यादा तादाद बनती है जवानों की। तो नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो लड़ाका फोर्स, जानबाज फोर्स बना के पोलिंग स्टेशंस पे भी वो तैनात करेंगे, और पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी जब भी वो कॉल देंगे तो उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये एक पाक फौज के खिलाफ उन्होंने इंतहाई खुफिया लड़ाका फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यानी कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बज़ोर ताकत जो है वो अब ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो बयानिया है वो क्या है, वो पाक फौज के खिलाफ है ना। वो मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं कि धांधली हो जाती है, नाम तो एस्टेब्लिशमेंट का लेते हैं, लेकिन हमें मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुराद पाक फौज है। DGISI का नाम उन्होंने लिया, इल्ज़ाम लगाया, बगैर सबूत दिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लिया, इल्ज़ाम लगाया, बगैर सबूत दिए। तो अब ये इस तरह की लड़ाका फोर्स तैयार करके ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाने की एक कोशिश है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, और ख़बरें नाज़रीन ये भी आ रही हैं कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो राब्ते में हैं। डेफिनेटली वहाँ से जब यकीन दहानियाँ हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान आएंगे और इसी जानबाज फोर्स को वो कॉल देंगे कि आप भी मेरे इस्तकबाल के लिए हाजिर हों। गोया उनका ख्याल ये है कि मैं इस तरह की जानबाज फोर्स बना के इमाम खुमैनी बन सकता हूँ, और इमाम खुमैनी की तरह मेरा इनके जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। नाजरीन, ये मामूली ख़बर नहीं है, कन्फर्म ख़बर दे रहा हूँ, लेकिन ज़राए के हवाले से ये ख़बर दे रहा हूँ। और इमरान खान साहब दूसरी तरफ, यकीन करें कि इमरान खान साहब के अलावा अगर कोई भी और नया वज़ीर आज़म होता तो उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस तरह डट के खड़े हो जाते। धड़ाधड़ इमरान खान साहब ऐसे कवानीन मंजूर कर रहे हैं जिसके तहत इनके खिलाफ शिकंजा तैयार होने वाला है। इमरान खान साहब ने अब अपनी पूरी तवज्जो इस्लाहात की तरफ कन्वर्ट कर दी है। धड़ाधड़ वो ऐसे कवानीन मंजूर करने जा रहे हैं। वो डटे हुए हैं मैदान में, और हर मैदान में उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इन हालात में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके जो कारनामे हैं, जो इस्लाहात वो कर रहे हैं, या जो कामयाबियाँ होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, वो भी वक्तन फ़वक्तन हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ख़बर थी नाजरीन कि एक गोया के उन्होंने तासुर तो ये दिया कि देखिए जी ये मकामी तंजीमी अहदेदार हैं, भाई 35 साल से कम उम्रें हों उनकी, और नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जब मैं एक कॉल करूं तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाएं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि वो मुझे कोई बहानेबाज नहीं चाहिए, 45 दिन की मोहलत भी दे रहे हैं। तो साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने मुल्क के लिए बहुत खिदमत सर अंजाम दी, मुझे कान से पकड़ कर निकाल दिया जाता है। अब मैं अपने इस बयानिए को, वोट को इज्जत दो के बयानिए को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूँगा, और उसकी ये एक शक्ल होगी, ये जो जानबाज फोर्स या लड़ाका फोर्स वो तैयार करने जा रहे हैं, और विदिन 45 डेज़ ये फाइनल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी तफसीलात से सरफ़ नज़र करते हुए ये चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की हैं। आने वाले वीडियोज़ में भी इंशाअल्लाह ताला फ़र्दर तफसीलात आपके सपोर्ट करूँगा। फ़िल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।